अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, अब ये है क्या, इस्टेब्लिशमेंट की कब हुई, सारी डिटेल में हम पढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश इन 1995 इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज द पेमेंट सिस्टम। 1995 में ये इंस्टीट्यूट जो थी इस्टेब्लिश हुई थी। क्यों? पेमेंट सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए। एंड मैनेज द ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउसेस फैसिलिटी अमंग द कमर्शियल बैंक्स इन पाकिस्तान। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी को ऑटोमेटिक करने के लिए डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स के अंदर। इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन 6 लीडिंग बैंक्स ऑफ पाकिस्तान। अब ये बहुत जो लीडिंग बैंक्स हैं पाकिस्तान के, 6 बैंक्स ने मिलकर ये वेंचर क्रिएट किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था और ये फिर इंस्टीट्यूशन बनाई है। कौन कौन से बैंक थे? यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है NPB नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, HBL हबीब बैंक लिमिटेड, MCBL मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड, UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, ABL अलाइड बैंक लिमिटेड, FWBL ये है फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड। ठीक है, अब ये थे सारे बैंक्स, ठीक है, जिन्होंने ये आइडिया प्रेजेंट किया, वेंचर प्रेजेंट किया और फिर ये इंस्टीट्यूशन बनी। एंड एक्सपर्ट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब ये तो बैंक्स थे ना, और कुछ लोग थे प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स, उन्होंने ये सब ये इंस्टीट्यूशन बनाई। मैनेजमेंट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ 14 डायरेक्टर्स। अब उन्होंने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 16 डायरेक्टर्स आते हैं। इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ NIFT। द डिटेल्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इज अंडर। अब यहाँ पे उनकी डिटेल बताई गई है। सबसे पहले चेयरमैन ऑफ बोर्ड, अ नॉमिनी ऑफ 6 बैंक्स। 6 जो 6 बैंक्स हैं ना, वो डिसाइड करेंगे चेयरमैन बोर्ड का कौन होगा। ठीक है, वो 6 जो बैंक्स हैं वो वोटिंग करेंगे। ठीक है, और एक बंदे को नॉमिनेट करेंगे, वो जो एक बंदा वो चेयरमैन बनेगा। नेक्स्ट है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, अ नॉमिनी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो नॉमिनेट किसको करेगा? CEO को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसने उसको चलाना है, जिसके अंडर सारा काम होगा। नेक्स्ट है 7 डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 6 बैंक्स। अब 7 डायरेक्टर्स जो हैं वो बैंक सेलेक्ट करेंगे और 7 डायरेक्टर्स जो है प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अब मेन काम जो किसने करना है? डायरेक्टर्स परफॉर्म करेंगे। CEO उनके ऊपर नज़र रखने के लिए होगा, और चेयरमैन जो होगा वो एक चेयरमैन है जो उसका नाम रिप्रेजेंट किया करेगा। ठीक है, अब ये है बोर्ड पूरा, ठीक है, जो बोर्ड को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया बोर्ड। नेक्स्ट है नेटवर्क। ऑल द स्केजुअल कमर्शियल बैंक्स, देयर ब्रांचेस, यूटिलिटी कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैन अवेल द सर्विसेज ऑफ NIFT। अब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ बैंक्स नहीं बोला, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? स्केजुअल्ड कमर्शियल बैंक्स, वो बैंक जो सेंट्रल बैंक के साथ काम कर रहे हैं, वो देयर ब्रांचेस, उनकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, वो यूटिलिटी कंपनीज़, जितनी भी यूटिलिटी कंपनीज़ हैं, जिस नाम इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी होगी, गैस वाली कंपनी होगी वो, ठीक है, पानी वाली हो गई वो, और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं? FBR हो सकती है। ठीक है, ये एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो सकता है। तो ये डिफरेंट गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, वो सब यहाँ से फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, सर्विसेज अपनी अवेल कर सकते हैं। एट प्रेजेंट 38 कमर्शियल बैंक्स, देयर मोर दैन 3,500 ब्रांचेस इन 14 मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब उन्होंने बताया प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे कौन कौन उसका मेंबर है। 38 कमर्शियल बैंक्स, 38 कमर्शियल बैंक्स हैं, और उनकी कितनी ब्रांचेस हैं? टोटल 3,500 ब्रांचेस। और कहाँ कहाँ पे? वो 14 सिटीज़ में सिर्फ। तो आप हिसाब लगा लो कि सिर्फ 14 सिटीज़ में इतनी ब्रांचेस हैं, तो पूरे पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी। अच्छा, वो सिटीज़ कौन कौन सी? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, क्वेटा, डेरा, ये था डेरा, एक तो डेरा गाजी था, एक डेरा इस्माइल खान, हाँ, डेरा इस्माइल खान, सियालकोट, गुजरांवाला, सक्खर एंड भावलपुर। अब ये वो मेन 14 सिटीज़ हैं।
मेजर यूटिलिटी कंपनीज एंड डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर इंजॉइंग द सर्विसेज। यूटिलिटी कंपनीज़ का उन्होंने नाम नहीं दिया, बस बता दिया यूटिलिटी कंपनीज़ हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो वहाँ पे सर्विसेज इंजॉय करती हैं। अब इसका मेन फंक्शन है क्या? ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। NIFT established first automatic clearing house in Karachi in 1996. Now it has ACH मतलब automatic clearing house in all the major cities of Pakistan, which resulted in better control, monitoring and process of clearing among banks. अच्छा, अब ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था पाकिस्तान में? 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था कराची में, ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। लेकिन तब सिर्फ कराची में था, अब हर मेजर सिटी में पाकिस्तान के ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। क्यों? इसका वजह क्या और क्या फ़ायदा इसका? विच रिज़ल्ट इन बेटर कंट्रोल। एक तो हमारा कंट्रोल अच्छा रहता है, मॉनिटरिंग मतलब हम लोगों ने अगर नज़र रखनी है बैंकिंग फैसिलिटीज़ पे वो भी हम अच्छे से रख सकते हैं, एंड प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग अमंग्स बैंक, और जो क्लियरिंग का प्रोसेस है उसको इजीली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी बिल पेमेंट सर्विसेज। NIFT ऑफर यूटिलिटी बिल, और बिल्स के आगे उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें पानी का बिल भी आ सकता है, ठीक है। तो पेमेंट सर्विसेज टू मेजर यूटिलिटी कंपनीज़। अच्छा, जो अगर किसी ने बिल पे करना है बड़ी किसी यूटिलिटी कंपनी का, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जैसे एक बैंक है, अब बैंक के अंदर आपको पता है बिजली यूज़ हो रही है, उसने बिजली का बिल देना है, और क्या पता बैंक ने गैस भी अटैच करवाई हो, ठीक है। अगर गैस का कनेक्शन होगा तो गैस और बिजली दोनों का बिल पे करना होगा, ठीक है। उसको बिल पे करने के लिए उसको ज़रूरी नहीं है कि वो खुद जाके बिल पे करे, वो इस क्या नाम है अदारे के थ्रू बिल पे कर सकता है अपना। डेटाबेस सर्विस। NIFT is working with NADRA, National Database and Registration Authority, for establishing census from the citizens of Pakistan. सेंसस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सेंसस क्या होता है? मरदमशुमारी। NIFT नादरा के साथ काम करता है मरदमशुमारी के दौरान, उनकी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक नोट प्रोसेसिंग। NIFT इज़ ऑल्सो एंगेज्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू ऑर्गेनाइज द बैंक नोट प्रोसेसिंग सिस्टम ऑन साइंटिफिक बेसिस इन पाकिस्तान। अच्छा, बैंक नोट की जो प्रोसेसिंग है उसके ऊपर भी स्टेट बैंक के साथ मिलकर काम करता है। नेक्स्ट है कलेक्शन एंड पेमेंट। NIFT इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग पेमेंट्स थ्रू चेक्स और इंटरनेट और डायरेक्ट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। इट ऑल्सो कलेक्ट्स कैश ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स। अच्छा, अब वो मेन उसका जो मकसद था बनाने का वो था कलेक्शन एंड पेमेंट। अब यहाँ पे होता क्या है? इन्वॉल्व इन मेकिंग पेमेंट थ्रू चेक्स। अब चेक्स के थ्रू पेमेंट करने में इन्वॉल्व होता है, और इंटरनेट और डायरेक्ट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, या तो इंटरनेट से या फिर डायरेक्टली हम कस्टमर के अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं। इट ऑल्सो कलेक्ट्स कैश ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स। अब मैं अगर क्लाइंट हूँ तो मेरे भी यहाँ पर वो पैसे कलेक्ट कर सकता है। ये तो हो गया था हमारा NIFT, ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। अब ये है हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है। अब इसके कमर्शियल बैंक में और सेंट्रल बैंक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में भी आ चुका हुआ एक दफ़ा। अच्छा, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है दोनों की। सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन क्या? सेंट्रल बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट फॉर द मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ कंट्री। सेंट्रल बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उसने करेंसी के एक्सपेंशन को या कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना है, ठीक है, और जो मनी है उसको लोन को भी कंट्रोल करना है, ठीक है। क्यों? ताकि हमारे मुल्क की अच्छे से तरक्की हो सके। ये तो इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है कमर्शियल, एक मिनट, अच्छा, सेंट्रल बैंक की एक और डेफिनेशन दी हुई है, ये मैं नहीं पढ़ूंगी, आप लोग खुद एक दफ़ा रीड कर लेना। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, लेंड्स मनी उधार देती है, एंड ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है, ठीक है। ऐसे ही बैंक को हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। अच्छा, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब हम आ जाते हैं इसके मेन डिफरेंस के ऊपर। सबसे पहला है फॉर्मेशन।
सेंट्रल बैंक इज़ फॉर्म्ड अंडर द एक्ट और ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक सिर्फ गवर्नमेंट बनवा सकती है और मुल्क में सिर्फ एक सेंट्रल बैंक होता है। कमर्शियल बैंक इन द पाकिस्तान आर फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ठीक है, अब वो बनता कैसे, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर वो उसकी फॉर्मेशन होती है। फॉरेन एक्सचेंज, सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री। सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज के अमाउंट को कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक हैज़ नथिंग टू डू विद इट। कमर्शियल बैंक का इसमें कोई हाथ है ही नहीं, वो इस काम को हाथ नहीं लगाता। ग्रोथ ऑफ बैंकिंग, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ सेंट्रल बैंक टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द बैंकिंग सेक्टर। ये सेंट्रल बैंक की ड्यूटी है कि वो बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट करे, उसकी हिफाजत करे। कमर्शियल बैंक इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सेक्टर। अब कमर्शियल बैंक की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सारे पूरे पाकिस्तान के बैंक्स को प्रमोट करे, उनकी ग्रोथ को इन्हांस करे। नोट इशू, इट इज़ द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट। अब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ सेंट्रल बैंक नोट इशू कर सकता है। कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू करेंसी नोट। कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकता। नेक्स्ट है लेंडर। सेंट्रल बैंक इज़ द लेंडर ऑफ मनी मार्केट। अच्छा, अब मनी मार्केट के अंदर सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड करता है। अब मनी मार्केट में क्या आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बिजनेसेस और बैंक्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, ये सब आता है मनी मार्केट में। कमर्शियल बैंक्स आर द मेंबर्स ऑफ मनी मार्केट। देखा मैंने आपको अभी बताया ना, मनी मार्केट के अंदर क्या आता है, छोटे बैंक्स आ जाते हैं। तो कमर्शियल बैंक क्या है, मनी मार्केट का एक हिस्सा है। ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल बैंक इज़ टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ कंट्री। हमारे अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो काम किया जाता है वो सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव है। द मेन एम इज़ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक का मेन मकसद है प्रॉफिट को अर्न करना सिर्फ। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ री डिस्काउंटिंग ऑफ बिल टू ऑल मेंबर्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है, री डिस्काउंट करता है कमर्शियल बैंक के बिल्स को। और कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक डिस्काउंट्स द बिल ऑफ इट्स कस्टमर। सेंट्रल बैंक बैंक्स के बिल को डिस्काउंट करता है, री डिस्काउंट करता है सॉरी। और कमर्शियल बैंक क्या करता है, जो उसके कस्टमर हैं उसके बिल्स को डिस्काउंट करता है। कस्टोडियन, सेंट्रल बैंक इज़ नॉट द कस्टोडियन ऑफ प्रीशियस गुड्स ऑफ पीपल। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग बैंक में अपनी कीमती चीज़ें रखवा सकते हैं अपने लॉकर फैसिलिटी लेकर। अब हम अपनी बैंक में सेंट्रल बैंक में हम अपने चीज़ें नहीं रखवा सकते, ठीक है, वो हमारी अपनी कस्टडी में हमारी प्रीशियस चीज़ें नहीं ले सकता। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स लॉकर फैसिलिटी टू देयर कस्टमर टू कीप द प्रीशियस गुड्स। अब कमर्शियल बैंक क्या करता है, हमें लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपनी कीमती अशिया वहाँ पे रख सकें। नेक्स्ट है पब्लिक बैंक। सेंट्रल बैंक इज़ नॉट अ पब्लिक बैंक, इट डज़ नॉट एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट ऑफ पब्लिक। सेंट्रल बैंक पब्लिक बैंक नहीं है क्योंकि वो पब्लिक, अब देखो मैंने बताया था ना, मेरा अकाउंट में जाके सेंट्रल बैंक में नहीं ओपन कर सकती, लेकिन कोई बैंक है तो वो कर सकता है, ठीक है, इसलिए पब्लिक अकाउंट पब्लिक बैंक नहीं है। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी टू द जनरल पब्लिक। कमर्शियल बैंक का तो मेन काम ही ये है कि उसने जनरल पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उनके अकाउंट्स बनाने हैं, उनको लोन प्रोवाइड करना है, उनके बिल्स ट्रांसफ़र करने हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। द सेंट्रल बैंक प्लेज वाइटल रोल इन प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट्स ट्रेड फिस्कल पॉलिसीज़। अब सेंट्रल बैंक की ये जिम्मेदारी है कि वो फिस्कल पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मतलब मुल्क की भलाई के लिए डिफरेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करे। कमर्शियल बैंक हेल्प्स द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड एंड फिस्कल पॉलिसीज़। अच्छा, अब उसने यहाँ पे बताया कमर्शियल बैंक बनाता नहीं है पॉलिसीज़, लेकिन उनको अमल में लेकर आता है। जो सेंट्रल बैंक बनाता है पॉलिसीज़, उसके ऊपर अमल कौन करता है, सेंट्रल बैंक। ट्रांसफ़र ऑफ मनी, सेंट्रल बैंक हेल्प्स द गवर्नमेंट फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, अब सेंट्रल बैंक किसको फैसिलिटी प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट को, कि एक गवर्नमेंट के फंड्स उठाकर दूसरे गवर्नमेंट के फंड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड द बोथ पब्लिक एंड गवर्नमेंट फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, अब कमर्शियल बैंक से करते हैं, गवर्नमेंट को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और जनरल पब्लिक को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ मेरे फंड्स ट्रांसफ़र करके आप किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, वो कर देंगे। और अगर किसी गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उसका अकाउंट कमर्शियल बैंक के अंदर है, तो वो उसके फ़ंड्स भी ट्रांसफ़र कर सकता है।
नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक्स। या अभी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल बैंक जो होता है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कमर्शियल बैंक्स आर मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस एंड कैन नॉट प्रोवाइड सच फैसिलिटी। अब वो कह रहे हैं कि कमर्शियल बैंक ये इसमें आई थिंक सेंट्रल बैंक में इसका मेंबर होता है, लेकिन ये खुद सेंट्रल बैंक की तरह क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता। इंस्ट्रक्टिंग एजेंसी। सेंट्रल बैंक इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट एज वेल एज द कमर्शियल बैंक्स। द कमर्शियल बैंक कैन ओनली इंस्ट्रक्ट द जनरल पब्लिक हाउ टू यूज़ देयर फंड्स। अच्छा, अब सेंट्रल बैंक क्या करे, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करता है और कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपने अपना पैसा कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देता है उनको, डिफरेंट मामलों पे देता है, सिर्फ पैसों पे भी नहीं, और भी बहुत सी बातें होती हैं उन पे इंस्ट्रक्शंस देता है। कमर्शियल बैंक्स ओनली इंस्ट्रक्ट द जनरल पब्लिक। अब मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने कमर्शियल बैंक पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं उस पर काफ़ी बड़े बड़े बैंकिंग एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। ठीक है, अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है या फिर कोई बिज़नेस अभी स्टार्ट कर रहा है जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो जाके बैंकिंग एक्सपर्ट से मिल सकता है, वहाँ से उनसे आइडियाज़ ले सकता है, उनसे पूछ सकता है कि उन्हें बिज़नेस कैसे चलाना चाहिए, मतलब वो उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक। सेंट्रल बैंक इज़ अ बैंकर्स बैंक, बैंक्स का बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या है, डिफरेंट बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक। इट कीप्स डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एंड ग्रांट देम फाइनेंस एंड रेमिटेंस फैसिलिटीज़। अब यहाँ पे बोला है कि कमर्शियल बैंक्स का डिपॉजिट सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है मुसीबत के वक्त में जब उनको हेल्प चाहिए होती है। कमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्ट एज बैंकर्स बैंक एज दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल बैंक। अब वो ये वाली फैसिलिटी बैंकर्स बैंक कैसे करवा सकते हैं, अब वो बैंक का बैंक कैसे बने, वो तो खुद एक बैंक है, कमर्शियल बैंक है। ठीक है, तो वो इस फैसिलिटी को अवेल कर रहा है, वो एक सेंट्रल बैंक का सबऑर्डिनेट है, लेकिन वो किसी और बैंक को ये फैसिलिटी नहीं दे सकता। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ बैंक्स। देयर इज़ ओनली वन सेंट्रल बैंक इन एनी कंट्री। ये मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। उसकी ब्रांचेज हो सकती हैं, जिस तरह मेन ब्रांच कहाँ पे है, हमारे सेंट्रल बैंक की कराची में, लेकिन एक ब्रांच किधर है, इस्लामाबाद में भी है। ठीक है, देयर मे बी मोर देन वन कमर्शियल बैंक्स इन एनी कंट्री। अब कमर्शियल बैंक आपको पता है HPL के, आप देखो जगह जगह उसके ब्रांचेस बनी हुई हैं। ठीक है, और हाँ ब्रांचेस भी बनी हुई हैं और डिफरेंट बैंक्स हैं, जिस तरह अलाइड हो गया, फैसल बैंक हो गया, अलाइड बैंक हो गया, फैसल, HPL, MCB, अल हबीब, दुबई इस्लामिक बैंक। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा किस्म के बैंक्स हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एडवाइज़र। एवरी सेंट्रल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र फॉर इट्स गवर्नमेंट। ठीक है, अब फाइनेंशियल एडवाइज़र कैसे, अगर गवर्नमेंट कोई गलत फैसला ले रही है या कोई कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो सेंट्रल बैंक उसको गाइड करेगा कि आप कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, उसको एडवाइस देता है, उसकी हेल्प करता है। कमर्शियल बैंक्स आर कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल एडवाइज़र फॉर पब्लिक। अब कमर्शियल बैंक जो होता है वो पब्लिक को एडवाइसेस प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, किसी ने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वहाँ पे वो जाके हेल्प ले सकता है। नेक्स्ट है ओनरशिप। सेंट्रल बैंक इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट ने बनाई है तो गवर्नमेंट उसको ओन करती है। ठीक है, दीज बैंक्स आर मोस्टली प्राइवेटली ओन्ड। अच्छा, अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो हर बैंक गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन HPL जो है वो प्राइवेट बैंक है। ठीक है, MCB भी प्राइवेट बैंक है। ठीक है, मतलब उसके जो ऑनर्स हैं वो अलग अलग हैं, गवर्नमेंट के अंडर नहीं है सारे। नेक्स्ट है मेटालिक रिजर्व। द कंट्रीज मेटालिक रिजर्व्स आर केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। हमारे पाकिस्तान का जितना भी मेटालिक रिजर्व होता है वो सेंट्रल बैंक के साथ रखा जाता है। कमर्शियल बैंक्स डू नॉट कीप दीज रिजर्व। कमर्शियल बैंक अपने साथ जो हमारे मुल्क का ख़जाना है, मेटालिक रिजर्व है, वो नहीं रखता। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। द हायर मैनेजमेंट एंड ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब सेंट्रल बैंक को चलाने के लिए जो मैनेजमेंट होती है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कमर्शियल बैंक में क्या होता है, द शेयर होल्डर्स ऑफ द बैंक इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु इन रिटर्न अपॉइंट द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक। अब जो बैंक के शेयर होल्डर्स होते हैं ना, बैंक की फॉर्मेशन आपने पढ़ी थी ना, उसमें क्या था
कि बैंक बिल्कुल जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह हाँ फॉर्म होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट होता है, बाकी सारा सेम होता है। तो उसमें शेयर्स होते हैं, बैंक के शेयर्स बिकते हैं, जो शेयर्स खरीदता है उसको बोलते हैं हम शेयर होल्डर। शेयर होल्डर डिसाइड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं उसको वहाँ पे मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं कि कौन चलाएगा बैंक को, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट क्रिएशन। सेंट्रल बैंक नॉट ओनली क्रिएट्स क्रेडिट बट ऑल्सो सुपरवाइजेज इट्स प्रोसेस। अब वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ उधार देते नहीं हैं, वो ये भी देखते हैं कि उधार जिसने लिया है वो सच में उस पर जिस मकसद के लिए लिया था वो यूज़ कर भी रहा है या नहीं कर रहा। इट ऑल्सो पुट सम लिमिटेशन ऑन कमर्शियल बैंक्स इन दिस रिगार्ड। अब वो उस कमर्शियल बैंक्स पे एक लिमिट भी लगा देते हैं कि आप इससे ज़्यादा आप लोन नहीं ले सकते हो, अगर आपने लिया है तो आप उसको गलत चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते हो। कमर्शियल बैंक्स हैव राइट टू क्रिएट क्रेडिट बट ऑन द लिमिटेड स्केल और लेवल। कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक लिमिट होती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने उसके ऊपर लिमिट दी होती है कि इतना आप लोन प्रोवाइड कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। फॉरेन पेमेंट, इट मेक्स द फॉरेन पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर हमने बाहर मुल्क किसी को पेमेंट करनी है तो हम इजीली कर सकते हैं सेंट्रल बैंक के थ्रू। इट मेक्स द फॉरेन पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स ड्यूटी इम्पोर्ट। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने कोई फ़ॉरेन पेमेंट करनी है तो मैं सेंट्रल बैंक के पास नहीं जा सकती, मैं अपने कमर्शियल बैंक के पास जाऊँगी, HPL के पास जाऊँगी, उनको बोलूँगी मैंने फ़ॉरेन में पेमेंट करनी है क्योंकि मैंने किसी से कोई चीज़ मंगवाई थी, ठीक है, तो वो मेरे बिहाफ पर पेमेंट कर देंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, टू मॉनिटर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी मुल्क में कैसा काम कर रही है, से इंट्रोड्यूस हुई है, इसको मतलब उससे कोई फ़ायदा हो रहा है मुल्क में या नहीं, इसको चेक करना सेंट्रल बैंक की ज़िम्मेदारी होती है। कमर्शियल बैंक हेल्प्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और कमर्शियल बैंक का काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना मतलब उस पर अमल दरामद करना। गिविंग ऑफ लोन, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्रेडिट टू द गवर्नमेंट एंड द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक किसको लोन देता है? गवर्नमेंट को और कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड क्रेडिट टू द जनरल पब्लिक। अब कमर्शियल बैंक किसको लोन देता है? सिर्फ कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को, लोगों को देता है। वाइंडिंग अप, सेंट्रल बैंक कैनॉट बी क्लोज। सेंट्रल बैंक एक दफ़ा बन गया वो क्लोज नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसने काम किसके लिए करना है? मुल्क के लिए काम करना है। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैन बी क्लोज ड्यू टू अनसक्सेसफुल बिजनेस। अगर किसी ब्रांच में अच्छा काम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है, वहाँ पे लोग अकाउंट ही नहीं बनाते, लोन भी नहीं लेते, ठीक है, तो अगर अच्छा नहीं चल रहा कोई ब्रांच अच्छी नहीं चल रही तो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, उसको बंद कर सकते हैं। ये था आपका टॉपिक। अब हमारा ये जो चैप्टर था सेंट्रल बैंक, ये ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई टॉपिक समझना आए, कोई वर्ड समझना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।